नमस्कार मित्रों। आज का दिन साधारण नहीं है। आज के पंचांग में ऐसा संयोग बन रहा है जो आपके कार्य, धन और भाग्य तीनों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग और रात्रि में आने वाला अमृतकाल तीन अत्यंत प्रभावशाली समय बन रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती, विशेषकर राहु काल में किया गया कार्य आपकी योजना बिगाड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम 5 मिनट में मैं आपको आज का सबसे प्रभावी समय बताऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं 7 मार्च 2026 के पंचांग का संपूर्ण विवरण। पहले काल गणना की चर्चा कर लेते हैं। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1947, कली संवत 5127 है। चंद्रमास चैत्र है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, ऋतु वसंत है, अयन उत्तरायण है। वसंत ऋतु का अर्थ है नव आरंभ। यह समय नए संकल्प और नई दिशा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य राशि कुंभ होगी। सूर्य नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। चंद्र राशि तुला है। कुंभ में स्थित सूर्य सामाजिक और व्यवसायिक परिवर्तन का संकेत देता है और तुला राशि में स्थित चंद्रमा संतुलन और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करवाता है। तिथि चतुर्थी तिथि होगी रात के 7:17 PM तक। उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। चतुर्थी तिथि विघ्नों को दूर करने की तिथि मानी जाती है। यदि कोई कार्य अटका हुआ है तो आज उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। रात 7:17 PM के बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी, जो ज्ञान, अध्ययन और नई सीख के लिए उत्तम मानी जाती है। नक्षत्र चित्रा होगी दिन के 11:15 AM तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रचनात्मकता और योजना का प्रतीक है। स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता और व्यापार से जुड़ा हुआ माना जाता है। 11:15 AM के बाद का समय विशेष रूप से व्यवसायिक निर्णयों के लिए आज अनुकूल रहेगा। योग वृद्धि योग सुबह 6:52 AM तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। वृद्धि योग प्रगति और लाभ का संकेत देता है। ध्रुव योग स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता का योग है। ध्रुव योग में आरंभ किया गया कार्य लंबे समय तक फल देता है। करण आज बालवकरण होगा रात के 7:17 PM तक। उसके बाद कौलवकरण आरंभ होगा, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। बालवकरण साहस और प्रारंभ का सूचक है। कौलवकरण समूह और सहयोग से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। आज के शुभ मुहूर्त, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं आज के शुभ मुहूर्त की चर्चा करने जा रहा हूं। यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 PM से दोपहर 12:56 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:17 PM तक रहेगा। गोधली मुहूर्त शाम 6:22 PM से शाम 6:47 PM तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 11:15 AM से अगले दिन यानी 8 मार्च को सुबह 6:39 AM तक रहेगा। यह अत्यंत शक्तिशाली योग है। नए कार्य, निवेश और महत्वपूर्ण वार्ता इस समय में करना लाभकारी हो सकता है। अमृतकाल 8 मार्च को रात 3:53 AM से प्रातःकाल 5:38 AM तक होगी। निशिता मुहूर्त 8 मार्च को रात्रि 12:07 AM से रात्रि 12:56 AM तक होगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:02 AM से 5:51 AM तक रहेगी। चलिए प्यारे दर्शकों, अब अशुभ समय की चर्चा कर लेते हैं। राहु काल दिन के 9:36 AM से दिन के 11:04 AM तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6:40 AM से सुबह 8:08 AM तक रहेगा। यमगंड दोपहर 2 PM से दोपहर 3:28 PM तक। दुमुहूर्त सुबह 6:40 AM से सुबह 7:27 AM तक। फिर 7:27 AM से
14 AM तक। वर्ज्य मुहूर्त शाम 5:23 PM से 7:08 PM तक। दिशाशूल पूर्व रहने वाली है। इन सभी अशुभ मुहूर्तों में कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। आज का दिन रणनीति और संतुलन का दिन है। दिन के 11:15 AM के बाद का समय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। शाम 7:17 PM के बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अध्ययन और मानसिक विकास के लिए श्रेष्ठ है। यदि आप प्रतिदिन ऐसा ही विस्तृत और सटीक पंचांग चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखें, समय को समझकर चलने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में पंचांग की इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।